मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिल्ली के लाल किले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हम सभी लोगों को ना अपने खर्चे का बड़ा टेंशन रहता है, और जीएसटी जो है उसमें गिरावट की बात कह दी है, उसमें छूट की बात कह दी है प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरतें हैं उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, उस पर काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और जीएसटी जब घटेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भी थोड़ी सी कम होगी, और हमारे यहाँ तो उस समय ही इलेक्शन भी पड़ेगा, तो एक दोहरा जो है वो फ़ायदा हो सकता है, हम लोगों को भी मिल जाए और शायद कुछ ना कुछ जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मिल जाए। लेकिन हाँ, इसका कितना असर पड़ रहा है वो ज़रा हम लोगों से पूछते हैं और जानते हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड से सभी लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग खर्चों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब जीएसटी में कहा जाए ना, राहत मिलने की बात आ गई है, दिवाली पे बड़ा धमाका होने की बात आ गई है, प्रधानमंत्री ने कह दी है। कितना असर पड़ेगा इसका? जी, मैं डॉक्टर संतोष पांडे हूँ, कार्डियक सर्जन। जैसा आप जानते हैं कि जीएसटी हर एक प्रोडक्ट में लगता है, जो आप जहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो भी सर्जिकल आइटम्स है सब पे जीएसटी लगता है। तो जाहिर है कि प्राइस जीएसटी के बाद अगर जो जीएसटी कम होता है तो उस एमआरपी में भी कम होगा, तो हम लोग जो है मरीजों का कम में इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी भी जो कमोडिटीज़ हैं जो हम लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, अगर जो उसका जीएसटी कम होगा तो जितना % कम होगा एमआरपी में उतना % कम होगा, तो हमें कम भुगतान करना पड़ेगा। तो मासिक जो हम लोग अपना बजट बनाते हैं उसमें क्या है कि कुछ बचत होगा तो हम लोग कुछ नया काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए कि महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा टैक्स की, खर्चे की, और कहा जाए ना कि महंगाई की ज़्यादा टेंशन होती है। अब ये जो जीएसटी में और टैक्स में कहा जाए ना कि छूट की खबर आ गई है, इससे क्या लगता है महिलाओं की जेब में कितनी बचत होने वाली है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आज हमारे पीएम ने, मोदी जी ने जो जीएसटी में छूट दी है। महिलाओं को हमेशा ही एक फैमिली प्रेशर होता है कि फैमिली का बजट गड़बड़ाए नहीं बिल्कुल भी। तो महिलाओं के लिए अब आराम ये हो जाए कि वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो निकाल सकती है, उनके एजुकेशन पे खर्च कर सकती है। साथ में आज जो मोदी जी ने बोला है कि स्पोर्ट्स में भी बच्चों को वो करना चाहिए इन्वॉल्व, तो अब वो बच्चों के लिए काफ़ी फ्यूचर ब्राइट मुझे दिख रहा है। और ख़ासकर अभी मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए भी ये कहना है कि अब हम लोग अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे स्कीम्स ला सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो बजट होगा वो अगर हमारे पास पैसे सेविंग होगी तो डेफिनेटली पेशेंट फ्रेंडली है और सारी महिलाएं इससे काफ़ी खुश हैं। अच्छा, और महंगाई की बात हो तब तो हार्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा और भी दिक्कत आने लगती है ना। अब देखिए कि दो चीज़ है, पहला तो ये कि टैक्स में कमी आएगी तो हम लोगों को फ़ायदा भी महसूस होगा और जीवन पर भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा, और दूसरा कि उसी समय इलेक्शन भी पड़ेगा, तो हमारे खर्चे पर, हमारी जेब पर और इलेक्शन पर, दोनों पे कितना असर पड़ने वाला है? एक्चुअली सबसे पहले ये बता रहे हैं, आज बिहार में एक चीज होना था वो नहीं हुआ, जिसका दुख है वो है मेट्रो का उद्घाटन। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये खुशी हुआ कि आज जीएसटी में हम सोने से लेकर के उठने तक और उठने से लेकर के सोने तक जीएसटी भर भर करके आज एक दूसरे नजरिया में देखें तो जीएसटी क्रोनिक डिजीज की तरह हो गया है, जो जिसको ला इलाज है, न चाहते हुए भी उसको आपको इलाज कराना ही है। तो आज जो अनाउंसमेंट मोदी जी किए हैं जीएसटी रिडक्शन का, जो कम दिवाली का ऑफर, वो दिवाली का नहीं, हमें उसको दिवाली का ऑफर नहीं लेकर के उसको छठ से पहले वो ये दुर्गा पूजा के भी ऑफर मान सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा रहेगा, खासकर मिडिल वर्ग के लोगों को, जो जिनकी कम आय है उनको भी, जिनकी आय ज़्यादा है उनको भी, आम जनता को जीएसटी के लिए जो कम हो रही है अच्छा रहेगा और आम जीवन जीने के लिए हम लोग को आसानी मिलेगा, और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ है भैया कि हमारे जेब पे जो है वो जब भी असर पड़ता है तो सरकार चाहे किसी की भी रहे, हम लोग एक बार जरूर बोलते हैं कि बड़ा मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए है ना। हाँ, तो अब अगर जीएसटी पे छूट मिलती है तो कमी आती है, तो क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, असर तो बहुत पड़ने वाला है। मैं पेनकार्डिया हॉस्पिटल से हूँ और हम लोग का एक नारा है, पैसे की अभाव में नहीं रुकेगी हार्ट की सर्जरी। लेकिन मोदी जी ने जो जीएसटी में गिरावट की है, कमी की है, इससे हमको और उत्साह बढ़ेगा और हम लोग इलाज अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी गुड्स खरीदते हैं, जो भी मेडिसिन खरीदते हैं, जो भी आइटम्स खरीदते हैं, उस पर हम लोग को ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पैसे की जैसे हमारे ये सीएम रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री का अपना आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, ये से हम लोग मरीजों का बेहतर इलाज कर पाते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट जो कैश
में अपना इलाज कराते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और हम लोग का ये प्रयास है कि जितना बेहतर इलाज हो सके, कम पैसे में इलाज हो, इसके लिए सरकार ने ऐसी पहल उठाई है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में ही हमारा सारा पैसा चला जाता है, तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या अचानक से बच्चे का कहीं एडमिशन कराना है, मिडिल क्लास की बात मैं कर रही हूँ, तो बहुत असर पड़ता है इसका। एक आम लोगों के लिए, एक आम जीवन जीने वालों के लिए, मिडिल क्लास जीवन जीने वालों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में अगर टैक्स में कमी हो जाती है और रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं उसमें महंगाई हम लोगों को कम महसूस होती है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी क्षेत्र में हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। जी जी, जीएसटी से लगने से जो मिडिल क्लास फैमिली पे जो बजट बढ़ा था उससे बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन ये बचत होने से मिडिल क्लास फैमिली को बहुत राहत मिलेगी। जैसे खर्च में बचत होगी, वो या तो घर गृहस्थी के से रिलेटेड जो भी सामान हो उस पर बचत हो, या दवा पे बचत हो, या अदर किसी भी, जैसे कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने में जीएसटी लगती है, ये सब बचत होने से बिल देखते हैं तो सबसे पहले ये जीएसटी पे जी कितना लगा है वो नजर आता है। जी जीएसटी पे ही ध्यान जाता है। तो ये एक मोदी जी बहुत अच्छा आज के दिन खुशखबरी दिए हैं, और इससे मिडिल क्लास फैमिली बहुत खुश होगा, और हम लोग भी बहुत खुश हैं। इसके लिए एक मोदी जी को एक अभिवादन करना चाहते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस की का सेलिब्रेशन तो चल ही रहा है, आज़ादी का तो महोत्सव हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन आज़ादी के साथ साथ अब महंगाई से भी आज़ादी मिलने वाली है। जीएसटी जो बार बार देखते हैं, अरे बाप रे, इतना मोदी जीएसटी लगा दिए हैं, इतना महंगाई कर दिए है ना, तो अब कमी होने वाला है उसमें। जैसे हम लोग मेरे घर में दो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट ना, अब तो कुछ राहत मिलेगा, अब कुछ राहत जैसे मिलेगा। क्या होता है ना कि महंगाई जब बढ़ जाता है भैया, तो पढ़ाई पर, हेल्थ पर, सब चीज पे असर पड़ जाता है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज पर, अगर हम मान लीजिए महीने का सामान खरीदने जाए, 10 तरह का सामान खरीदें, उसी पर अगर हमको इतना टैक्स लग जाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ और हम करने जाएंगे तो उसमें हम थोड़ा कमी कर देंगे। हर चीज में राहत भी मिलेगा, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। कितना फायदा मिलेगा इससे? टैक्स अगर कमी कर दिया जाता है तो कितना असर पड़ेगा आप लोगों के जेब पर, आप लोगों के बटुए पर कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। हाँ। अच्छा, बिहार में उसी समय इलेक्शन भी आ रहा है, क्या लगता है खर्चा कम होने का इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा? नहीं, वैसे इलेक्शन की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ। मोदी जी का जो सोच है कि गरीब को जो उठाने का, तो उनका जो आज से नहीं 10 साल 15 साल हो गया सरकार में, और देखिए कि आपको जो बच्चा भूखा रहता था, पढ़ने नहीं जाता था, उसको 5 किलो अनाज या 10 किलो जो कहते हैं, मगर हम देखते हैं हर घर में अब चूल्हा जलता है, वो मोदी जी का देन है। दूसरी बात है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इतने बड़े जीएसटी की बात किए हैं और उसमें कमी लाए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा है, ये आम गरीब जनता को वहाँ तक पहुँचेगा। अगर मान के चलिए, मैं आपको जानकारी दूँ कि मैं पेनकार्डिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर संतोष पांडे सर का मैं ड्राइवर हूँ। आज के डेट में मान लीजिए हम जो कमाता हूँ, अपने बच्चे को उसी में पढ़ाता हूँ। महंगाई है, मगर जीएसटी कम होगा तो वो हमें लगेगा कि 5-10 रुपया जो हमें बचेगा वो हमें बहुत फायदा देगा। आपने देखिए एक बात कहा कि सिर्फ बिजनेसमैन के जेब पे असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो पूंजीपति होते हैं या जो समृद्ध लोग हैं, उन पर महंगाई का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है कि नहीं? लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम लोगों का जो महंगाई से जो बार बार सामना होता है, रोज सामना होता है, हम लोग अपने जरूरत पूरा करते करते इतना खर्चा हो जाता है। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे घर में 8वीं क्लास के बाद बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में चले जाते हैं, या 9वीं क्लास के बाद जब हाई स्कूल में जाना है, क्योंकि फीस भी बढ़ जाएगी, उसके बाद फॉर्म भरना है, सब कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पूरा का पूरा बोर्ड बदल देते हैं या पूरा का पूरा स्कूल बदल देते हैं, और ये ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए जाए रोज़मर्रा की ज़रूरतों में कमी आती है, अगर रोज़मर्रा का जो खर्चा है उसमें कमी आता है, तो पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा लोगों जी बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख की सहायक राशि दी जा रही है, जिससे कुछ हद तक कह सकते हैं कि बर्डन बहुत कम हो गया। अभी तो आप लोगों के लिए बिहार में एक और खुशखबरी आ गई है कि 100 ही रुपया देना है कोई भी फॉर्म भरने पर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 रुपया देना होगा। इससे काफ़ी जो नहीं पढ़ पाते हैं महंगाई की वजह से, वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के मौके पर खर्चे से भी आज़ादी दिलाने का एक उपाय सरकार ने किया है, और इसका इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा ये तो अभी हम और जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, जीएसटी जो है उसमें छूट मिलने वाला है ना। हम लोग कहीं भी खाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो एक बार को जीएसटी पे जरूर नज़र दौड़ाते हैं कि कितना % लगा है, जरा देख लें। तो उसमें गिरावट आने वाली है। महंगाई का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि कम होगा,
लाल किले से घोषणा कर दिए हैं। अब इसका आम लोगों पे कितना असर पड़ेगा और खासकर उस समय हमारे यहाँ चुनाव भी रहेगा, तो उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा और जनता का उम्मीद जो था वो आज साकार हो रहा है लाल किला के प्राचीर से। घर की महिलाओं से लेकर के आम जन जो है, जो चाह रहा था वही सरकार कर रही है और इसका बहुत अच्छा असर चुनाव पे पड़ेगा मुख्य रूप से। अच्छा, जेब पे जब असर पड़ता है तो उसका असर चुनाव पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा। जब महंगाई कम होगा, पॉकेट कम ढीला होगा, तो असर तो चुनाव ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि जब लिस्ट बनाते हैं तो सोच समझ के बनाते हैं। आजकल सस्ता वाला लिस्ट पहले ज्यादा बनाते हैं, तो अगर कम होगा तो चुनाव पर असर पड़ेगा ही। तो अच्छा, एक बात बताइए कि इतना सारा जो घोषणा हो रहा है लगातार, अब नीतीश कुमार भी बोल दिए कि 100 रुपये हम फॉर्म भरिए, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है बच्चा लोग को, तो इन सब चीजों का चुनाव पे कितना असर, वोट बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहेंगे कि परीक्षा कम करके सक्षमता टाइप लेके परीक्षा जल्दी बहाली करिए, है ना। चलिए, बहाली तो खैर हो ही रहा है जल्दी, और भैया चाहते हैं कि उसमें और तेजी आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, और इस सारा बिहारी का मांग है भाई कि जितना ज्यादा जितने बेरोजगार हैं उनको जल्दी जल्दी नौकरी मिले। और जो घोषणा पे घोषणा हो रहा है, महंगाई पर भी देखिए घोषणा हो गया, इसका कितना असर पड़ता है ये देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि दिवाली के मौके पर टैक्स में छूट मिलेगी, जो जीएसटी है उसमें कमी की जाएगी। इसका बिहार में, क्योंकि उस समय इलेक्शन भी रहेगा, तो उसका कितना असर पड़ेगा इलेक्शन पर और लोगों की जेब पर भी? देखिए, जहाँ तक सवाल रहा जीएसटी का, तो जीएसटी अगर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री अगर कुछ छूट देना चाहते हैं तो अपने माध्यम से कहीं अगर काम करते हैं बिहार के लिए, तब तो ठीक है। केंद्र सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिहार पर वो असर अलग तरह से पड़ने वाला है। अलग तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो दोनों लोग साथ ही में चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो कुछ तो जरूर असर पड़ने वाला। यही मैं बता रहा हूँ, साथ होकर भी ये लग रहा है कि साथ नहीं है। अच्छा, जब छूट मिल जाए तब ही जानिए कि छूट मिल गया। तो क्या लगता है, लेकिन घोषणा तो कर दी गई है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो, भले उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा ये मायने रखता है, लेकिन मिलेगा तो जरूर। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है, वो गांव, गरीब, किसान, उसके लिए शुरू से कृत संकल्पित है और उसके विकास में और उसके हित में काम करने के मामले में कहीं से पीछे नहीं होने वाली है। इसी का एक कड़ी है प्रधानमंत्री जी का जीएसटी पर घोषणा, और यह सराहनीय है, अति स्वागत है, स्वागत योग्य है। बिहार वासी और नहीं पूरे देश के वासी इसको लेकर खुशी का इजहार जाहिर करेंगे आज 15 अगस्त के अवसर। अच्छा देखिए, लाल किले से तो बहुत सारा वैसे संदेश दिया गया, लेकिन उसमें एक संदेश जो ज़्यादा बड़ा इसलिए भी रहा क्योंकि अक्सर जो है वो ये बात की जाती है कि महंगाई जो है वो आम आदमी से लेके बड़का छोटका सब आदमी को कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा असर भी डालता है। महंगाई कम करने का दावा कर रहे हैं कि जीएसटी में हम कमी लाएंगे, इससे महंगाई कम हो जाएगा। क्या लगता है, महंगाई तो अगर मान लीजिए जीएसटी में कमी आता है तो कम हो जाएगा, लेकिन उसका इलेक्शनवा पे कितना असर पड़ेगा? इलेक्शन पे क्या, ना समझ लोगों के लिए इलेक्शन पर असर पड़ना है, समझ लोगों के लिए तो कुछ नहीं पड़ना है। काहे कि मान लें कि महंगाई भत्ता लोग देख रहा है, और सैलरी भी जो सरकारी कर्मचारी है उनका सैलरी भी तो ग्रोथ कर रहा है। तो मान लीजिए जैसे आप ही कहना चाह रहे हैं कि उतना गरीबी या फिर उतना आती नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ा है ना, अपने समय के हिसाब से सब ठीक ही है। तो जो जितना में है सब खुशी खुशी है। लोगों को ये एक मुद्दा बना दे रहा है, महंगाई बढ़ गया, ये चीज बढ़ गया, मोदी जी बढ़ा दिए। मोदी जी घर से कर देंगे। कांग्रेस जब थी तो क्या की कांग्रेस, कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस सब खोखला करके रखी हुई थी। आजकल सब कोई अपना, आज की डेट में महिलाएं, कितना महिलाएं काम करती थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समय में तो जिस तरह से महिलाओं की स्थिति थी उससे तो कुछ कितना लोग डिजिटल के बारे में कितना लोग जानते थे पहले, डिजिटल के बारे में कितना लोग जानते थे। आज के डेट में घर बैठे सब कुछ हो जा रहा है। महंगाई है उसमें भी थोड़ा बहुत कमी आ जाएगा जीएसटी अगर कम होता है तो। देखिए, वो ऐसा कोई बात नहीं है, जो पहले के हिसाब से तो अभी के हिसाब से जो सब ठीक ठाक है। और अभी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्यक्रम जो किए हैं, सोए हुए रहते हैं, रात में 1 बजे 2 बजे रात के डिजिटल भुगतान हो जाता है, चला जाता है। ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज़ है, अभी के युग में ही होना चाहिए।
अब जो नासमझ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिग्भ्रमित करते हैं जनता को, लेकिन ये गलत बात है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अगर सुविधा नहीं आती है और सामान चीज़ नहीं बदलेगा तो फिर हम लोग भी तो बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पीछे पिछड़ जाएंगे। अभी जो हम लोगों का जो इतना सब कुछ एकदम हाईटेक जमाना बना दिए हैं, बेहतर जब समय के अनुकूल माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ है, पूरे भारत की जनता उनके साथ है और रहेगा। अच्छा, महिलाएं जो है उनको अक्सर खर्चे का चिंता रहता है, घर कैसे चलेगा, क्या पूरा होगा नहीं पूरा चिंता रहता है। अब टैक्स जो हमारा जो रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी जरूर लगा रहता है, उसमें कमी आएगी, क्या लगता है? जितना अच्छा भी महिलाएं सब चीज पहन रही है ना, उतना तो पहले पहनने के लिए तरसती थी महिला। नीतीश कुमार वाला बात बोल रहे हैं, फिर भड़क जाएंगे लोग राजद के। क्यों? जो हम लोग पहन रहे हैं अपने आप पर कह रहे हैं। हाँ, जितना खुलिया महिला मार्केट में घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, जो मर्जी जो खरीदे पहने, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहले तो इस तरह महिला को आज़ादी इतना कहाँ था, जितना अभी की आज़ादी में महिला बहुत जी रही है। खर्चा में कमी आने से इलेक्शन में जो वोट पड़ेगा उसमें कितना बढ़त आएगा? चुनाव में वोट प्रतिशत इस बार बढ़ने जा रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, इसलिए कि देश में लगातार अभी आपके द्वारा कई साथियों से महंगाई के मुद्दे पर बातचीत किया जा रहा है। तो महंगाई के मामले में सही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गंभीर हैं और देशवासियों को महंगाई पर नियंत्रण हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए जीएसटी में कमी करने का प्रस्ताव लाए हैं। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बिहार में खास करके सभी परिवारों को 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त में दिए हैं और 1100 रुपया वृद्धा पेंशन विधवा विकलांग को जो बढ़ाए हैं, इसके लिए बिहार में हमारे समझ से अंडर करेंट है, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा, आप अभी नीतीश कुमार की भी बात कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने भी एक खुशखबरी दी है और नीतीश कुमार ने भी एक खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री ने तो ये खुशखबरी दी कि हम दिवाली के मौके पर टैक्स में कमी करेंगे, जीएसटी में कमी करेंगे, जिससे महंगाई घटेगा और जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग खरीदते हैं उसके खर्चे में कमी आएगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक घोषणा की है कि चाहे आप कोई भी फॉर्म भरिए, बिहार के जितने युवा हैं जो नौकरी का तमाम तरह का फॉर्म भरते रहते हैं, तो कोई भी फॉर्म भरिए, आपको 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये खर्चा रहता है। बिल्कुल अच्छी बात है। इस चीज़ में पैसा भरे, उस चीज़ में पैसा भरे, बड़ा पैसा चला जाता है। तो अब 100 रुपया भरना है सब में। बिल्कुल, बहुत सा तो ऐसा भी है कि पढ़ने लिखने के भी पैसा नहीं आता, मेहनत करता है उसका जो है सफलता तो मिलता है, लेकिन फॉर्म भरने का पैसा नहीं रहता है। बिल्कुल इस क्रम में माननीय नीतीश बाबू बहुत अच्छे काम किए हैं और ऐसी बिहार का विकास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जनता जनार्दन सब खुश है, नाराजगी नाम का चीज़ नहीं है। अब प्लस अच्छा देखिए कि इतने दिन से जो है वो बहुत तरह के योजनाओं की बात हो रही, बहुत तरह की चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि टैक्स में कमी करके एक तरह से जो मिडिल क्लास वर्ग है, जिनको सबसे, क्योंकि पैसा अगर ज़्यादा लगता है, खर्चा अगर ज़्यादा होता है, महंगाई बढ़ने का ज़्यादा पूंजीपति पे असर नहीं पड़ता है, वो असर पड़ता है आम लोगों के ही जेब पर। तो अगर मान लीजिए टैक्स में रिफॉर्म करेंगे या टैक्स में कमी लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो मिडिल क्लास वर्ग से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मिडिल क्लास वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में उस समय इलेक्शन भी रहेगा जिस समय ये चीज़ लागू होगा। इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, इस पे इलेक्शन पे तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, जो बात है। ये पड़ेगा तो बस आम आदमी पे पड़ने वाले हैं। जैसे नहीं, हम ही कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए खर्चा में कमी होगा, टैक्स में कमी होगा, तो ऐसा हो सकता है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए, ऐसा होने की संभावना है? संभावना तो है। क्या कहते हैं भैया? जी, संभावना तो है। वोट बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। जेब पे खर्चा कमेगा, वोट परसेंटेज पे बढ़ेगा ना? जी जी। हाँ, क्या कहते हैं, रोज का सामान जब हम खरीदते हैं बड़ी टैक्स लगल रहता है ना, महंगाई हो गया है। हाँ। बाकी लोगों कहते हैं कि कौन एगो जो आए हैं नया प्रशांत किशोर कि हमारी बोलबाला से सरकार बनेगी, बाकी नहीं। ये नीतीश कुमार के फैन सरकार बना हुआ है, अब बना हुआ रहेगा। आए बाबा, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि आएंगे तो दारू खोल देंगे, तो नहीं मन है कि दारू बंद होने से हमारा माता बहन कितना खुश है जानते हैं, घूसा खाने से बच रहा है, समझे? तो वो अपने पी जाता था, माँ बहन बाल बच्चा को भूखे रख देता था। तो पत्नी कहती है जहाँ जो कुछ कैला
तब पुलिस के अभी बोला है वो आप भेज दे, बोलिए वो ठीक है। लेकिन बात यह है कि कम से कम एक डर तो रहता है कि हाँ भाई पुलिस पकड़ लेगा, जेल चले जाएंगे। अभी लाल किले से घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम जीएसटी में छूट देंगे और इससे जो है वो महंगाई पे असर पड़ेगा। महंगाई पे अगर असर पड़ेगा तो क्या लगता है इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ महंगाई और किसी मुद्दे पर नहीं देखा जाता है इलेक्शन को देखा जाता है नेतृत्व पर। अच्छा। और नेतृत्व पर अगर भरोसा है तो सब कुछ सही है। सब कुछ सही है बस। तो मान लीजिए नेतृत्व कौन कर रहा है या जो नेतृत्व करता है वो हमारे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कौन सी योजनाएं ला रहा है, कौन से फैसले ले रहा है, तो इस पर तो हम लोग सोचेंगे ना जी, जो जागरूक जनता रहेगा। अब जागरूक जनता की बात करते हैं। जी हाँ, केंद्र की जो भी फैसला है सब बढ़िया है अभी। और खासकर अभी तो जो देशभक्ति का माहौल जो भी चल रहा है हमारे भारत में, जो भारत पाक का जो मुद्दा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार केंद्र सरकार फिर से वापस आएगी और बढ़िया से आएगी। इत्तेफाक से अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई थी, यहाँ पर रोड शो जब हुआ था, तो हम इसी जगह से खड़े थे और जब देख रहे थे। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जो बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे और उन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। अब देखिए कि जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। अब जीएसटी में जब कमी आती है और टैक्स में कमी आती है तो कितना चुनाव पे असर पड़ेगा, ये तो हम लोग ज़रूर उस समय देखेंगे और उसका असर भी देखेंगे। चुनाव का जैसा भी रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि क्या अगर जीएसटी में छूट मिलती है, अगर जेब पे असर पड़ता है तो इलेक्शन पे असर पड़ेगा कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।